आज हम आदरणीय आशा बेदी आंटी के साथ हम समझने वाले हैं कि हमारे रिश्तों में आज जो कड़वाहट आई है या जो खटास आई है उसको हम मिठास में कैसे बदल सकते हैं। आज के मंगल में शुरुआत के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ कनक जैन आंटी को। कनक आंटी सूरत से हैं और कनक आंटी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आज हमें वो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण सुनाने वाले हैं। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कनक आंटी और मैंने जो हमने भक्तामर का सूरत में शुरू किया ग्रुप, मैंने और कनक आंटी ने साथ में शुरू किया और हम हमारे ग्रुप में अब काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। 80 लोग बहुत अलग अलग जगह से जुड़े हैं और कनक आंटी आपके इसमें बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस मेरे यहाँ से बहुत आ रहा है आंटी। मतलब यहाँ तो कोई भी चीज नहीं, एक भी आवाज भी नहीं। अब ठीक है आंटी, वो शायद दूर रखा। हाँ अब ठीक है, या तो हाथ में पकड़ लीजिए। ठीक है ठीक है, क्योंकि शायद दूर हो रहा है ना, तो वो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके हाँ स्टार्ट करें क्या? हाँ, मैं 1 मिनट आंटी और बताना चाहती हूँ। कनक आंटी बहुत लोगों को हीलिंग देते हैं, सुबह भी देते हैं, शाम में भी देते हैं और बहुत धर्म की प्रभावना करते हैं। कनक आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के प्रोग्राम की बहुत मंगलमय शुरुआत के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मंगलाचरण की शुरुआत कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आंटी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ रही है। सभी को जय जिनेंद्र। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। दिन रात स्वामी तेरे गुण में गाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गुण में गाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर छा गई है। मैं अपने को अपने में कैसे समाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गुण में गाऊं, भावों के कलियां चरणे खिलाऊं, भावों के कलियां चरणे खिलाऊं। सभी को जय जिनेंद्र। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामय स्तोत्र रचयिता श्री आचार्य मानतंग महाराज की जय और आचार्य गुरु संत शिरोमणि विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। कनक आंटी बहुत बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने प्रस्तुत किया। अब मैं सभी को आशा आंटी के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा बेदी आंटी फैमिली कोर्ट की जज पैनल में तो हैं ही, ये रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सोशल वर्क करती हैं, बहुत सारे कपल्स को मैं नंबर नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये 10, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 कपल्स को इन्होंने काउंसलिंग दी है अपने पूरे टेन्योर में और
आशा आंटी ने 12वें श्लोक पर भक्तामर के 12वें श्लोक पर इन्होंने पीएचडी किया है अनीश भैया के सानिध्य में। और आशा आंटी जितनी स्वीट और जितनी सिंपल है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। मैं जब से उनसे बात कर रही हूँ, उनका हर सेंटेंस में बेटा होता है, मतलब साक्षी भी नहीं बोलते, वो बेटे से ही बात करते हैं। इतनी सिंपल और इतनी स्वीट है आशा आंटी। आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू और आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारा निमंत्रण आज स्वीकार किया और अपने ज्ञान से और अपने अनुभव से आज हम सभी का ज्ञान बढ़ाएंगे आप। थैंक यू सो मच आशा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आंटी, एकदम अच्छे से। सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर स्त्रोत जी की जय। नवकार मंत्र की वंदना आराधना से मैं अपनी बात को रखना शुरू करूंगी। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आर्याणं। आशा आंटी, आपका नेटवर्क बहुत वीक बता रहा है, आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाप प्रणाशिनो, मंगलारंच सबे सिंह, पद्मं भवे मंगलम। कैसा करूं साक्षी? फिर रूम बदलूं क्या? आंटी आपका बैंडविड्थ इसमें लो बता रहा है नेटवर्क का, तो अगर रूम चेंज करके जिस रूम में वाईफाई का कनेक्शन है उस रूम में कर सकते हैं क्या? मैं मोबाइल से ही कनेक्ट होती हूँ बेटा। आंटी अभी तो ठीक बता रहा है, अभी ठीक बता रहा है आंटी, फिर से लो हो रहा है। पोजीशन ठीक करती हूँ, तो रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है आंटी। हाँ अब ठीक बताया? अब थोड़ा हाँ नहीं आंटी, अभी भी लो ही बता रहा है। अब ठीक हुआ? आंटी या तो एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिए, लीव करके वापस ज्वाइन हो जाइए। ठीक 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 ठीक। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे पर्सनल में भेज सकते हैं। आपका नाम बिना बताए हम आंटी से उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का दिन सभी रिश्तों के लिए है। रिश्तों में आई कड़वास को कैसे हम मिठास में बदल सकते हैं, उसके लिए है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मुझे प्लीज़ प्राइवेट में भेजिएगा, जिससे कि आपका नाम ना आए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार आंटी का थोड़ा सेशन हो जाने दीजिए, वो थोड़ा समझा देंगे। उसके बाद आप बिल्कुल अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपकी पूछने की इच्छा है तो, और या तो मुझे भी भेज सकते हैं। हम कल के लिए बताना चाहते हैं कि कल हमारा सेशन बच्चों के लिए है। स्पेशली अनीश भैया कल का सेशन लेने वाले हैं। उसमें अनीश भैया बताने वाले हैं कि कैसे बच्चों को भक्तामर के द्वारा बच्चों का माइंड हम शार्प कर सकते हैं, ताकि उनके एग्जाम में, उनके कठिन समय में उनको कोई भी कठिनाई ना हो, और उनके एग्जाम, उनके करियर सिलेक्शन में, उनके जॉब में हम किस तरह भक्तामर का उपयोग कर सकते हैं, जिसके हेल्प से उन्हें सभी कार्य में बहुत आसानी हो जाए। और आचार्य श्री के अवतरण दिवस की पूर्व बेला पर 31 तारीख का अवतरण दिवस है। 30 अक्टूबर को अनीश भैया के क्लास के बाद हम एक और सेशन कर रहे हैं वेबिनार का, न्यूट्रिशन के लिए। आचार्य श्री और उनका पूरा संघ हमें बहुत समय से बोल रहा है कि फास्ट फूड का त्याग करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने ध्यान में रखने चाहिए और अपने जीवन से फास्ट फूड का त्याग करना चाहिए। उसके बारे में हमें मुंबई की न्यूट्रिशनिस्ट बताने वाली है, श्रीमती निधि जी जैन।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से धार्मिक और न्यूट्रिशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें बताएँगी कि इसका हमने कैसे हम त्याग कर सकते हैं, और अगर उनको त्याग किया तो हम अपने डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे सभी न्यूट्रिशनल जितने भी हमारी ज़रूरत है शरीर की, वो सभी पूरी हो जाए। तो हमारे साथ रोज़ बने रहिए इसी तरह, और भी अपने परिवार और परिजनों को सभी को बताइए हमारे क्लास के बारे में। आप सभी हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत, इस चैनल पर हमारे अभी तक के सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। आशा आंटी आप जुड़ गए हैं क्या? हाँ, आशा आंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम फिर से उनका सेशन शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर से बहुत-बहुत स्वागत। नेटवर्क की पोजीशन कैसी है बेटा? नेटवर्क की पोजीशन? जी अभी आंटी ठीक है। हाँ, ये वाला कुछ डायरी लाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। जी आंटी ठीक है। अब आवाज आ रही है आंटी। मैं थोड़ा सा मोबाइल को सेट कर लेती हूँ। हाँ आंटी। कल की जीजी बताए। ये वाली। हाँ। क्या है बेटा, हमारे घर में ना नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम ही है। आंटी वो हर जगह है। जहाँ मिल जाए वहां हो जाता है। हाँ बस बस वही है। और ये क्या है, ये भी एक भाग्य की बात हो जाती है। हाँ अब आंटी बिल्कुल एकदम क्लियर है। हाँ, तो अब अपन अपनी बात शुरू करें बेटा। हाँ हाँ आंटी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हाँ, तो बेटे सबसे पहले हम मंगल कामना के साथ अपनी बात रखेंगे। 4 पंक्तियां हैं जिनको बोलना चाहूंगी। और महिला मंडल का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और मैं सभी को, सभी महिला मंडल की अध्यक्षा, उपाध्यक्षा, सचिव, कोषाध्यक्ष, जितने भी तमाम मेंबर्स हैं, मैं उनको सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। और मैंने अक्सर देखा है, सोशल फील्ड से मैं काफी सालों से जुड़ी हूँ। कई महिला मंडलों में मैं जाती हूँ अपनी बात रखने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वहाँ सिर्फ बात होती है मनोरंजन की, किटी पार्टी की, खेलकूद की। लेकिन आपका जो महिला मंडल है, उसने जो कार्य किया है, ये धर्म की प्रभावना को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वास्तव में बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ मैं। आवाज आ रही है ना साक्षी? बिल्कुल बिल्कुल आंटी। साक्षी तुम मेरे को नहीं दिख रहे, दोनों जगह मेरा ही फोटो दिख रहा है, तुम नहीं दिख रहे बेटा मुझे। क्योंकि आंटी मैंने आपको स्पॉटलाइट पर डाला है इसलिए। अच्छा ठीक है। तुम्हें तेरा तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल हो। इस जग के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो। जल में मंगल, थल में मंगल, और गगन में मंगल हो। घर घर में धर्म बीरा।
सबका मंगल तेरा मंगल मेरा मंगल हो। बहुत सी पंक्तियां हैं इसमें, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से समय की मर्यादा को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में रखा हूँ। अब भक्तांबर स्तोत्र के बारे में मैं थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूंगी। भक्तांबर की महिमा की जो मैं बात करूं तो इसको मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है। देखो, सामाजिक क्षेत्र में मैं कई सालों से जुड़ी हूँ और डॉक्टर अनीश जैन जो मेरे पीएचडी के मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, उनका निवास हमारे शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, 22 किलोमीटर होगा। तो स्वाभाविक तौर पे अब भक्तांबर का उनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा, उनका प्रातिहार धारिक जो ध्यान है उसको भी इतनी बार देखा। तो उनसे मैं भक्तांबर बहुत समय से सीखने का प्रयास कर रही थी और बीच बीच में ऑनलाइन से मैंने उनसे सीखा भी है। तो एक बार ऐसी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दीदी आप जो काउंसलिंग करती हैं उसका आपका मेथड क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा सीधा सिंपल तरीका है। बचपन से हमें बताया गया है कि नवकार मंत्र हमारे लिए बहुत सटीक है ना। वो मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि हम अपने हर विघ्न को उससे दूर कर सकते हैं। बचपन से जब से पाठशाला में जा रहे हैं, चाहे परीक्षा हो, चाहे कहीं का भय हो, चाहे कोई, तो मैनुअली मेरा बहुत सिंपल सा है। मैं जब भी काउंसलिंग टेबल पे बैठती हूँ या कहीं भी सुलह के लिए बैठती हूँ तो नवकार मंत्र जरूर मैं पढ़ती हूँ 9 बार और उसके बाद मैं शांति से अपनी बात शुरू करती हूँ। तो उन्होंने कहा दीदी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा जो भक्तांबर स्तोत्र है ना, आप पढ़ती हैं, मैं जानता हूँ आपको भक्तांबर स्तोत्र के बारे में मालूम है, बचपन से जाना, लेकिन उसकी जो महिमा है ना, उसका जो चमत्कार है उसको आप महसूस करो। जो 12 नंबर का जो श्लोक है हमारा, वो 12 नंबर के श्लोक में जो सामंजस्य बैठाने की जो क्षमता है, वो इतनी प्रबल क्षमता है कि आपको उससे और ज्यादा बोले सफलता मिलेगी। और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनके लिए भी आप उपयोग करके देखो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो मैं अब क्योंकि उनके साथ मैं भक्तांबर तो सीख ही रही थी, भक्तांबर से ऑनलाइन से वो मुझे सिखाते भी रहते हैं और जुड़ी हुई भी थी कई समय से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भक्तांबर स्तोत्र की आराधना करूंगी। बीच में मुंबई में क्लास ज्वाइन की, उसको भी मैंने ज्वाइन किया। तो वो भक्तांबर स्तोत्र की इतनी महिमा मुझे वाकई में चमत्कारी लगा। एक लड़की का मैं शादी का आपको अनुभव बताती हूँ। पहले मैं अपना भक्तांबर का मनन कर लूं, अध्ययन कर लूं, फिर मैं वो उस लड़की का जो अभी शादी जिसकी तय हुई उसके बारे में बताऊंगी। चाची आवाज आ रही है? हाँ आंटी आ रही है। पहले मैं भक्तांबर की आराधना कर लूं, फिर 5 मिनट बाद अपन अपनी बात शुरू करते हैं। आदिनाथ भगवान की जय, भक्तांबर स्तोत्र जी की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, सम्यक् प्रणम्य ओम ह्रीं अर्हं ताणं क्षणं रां देव हास्याहुषा अप्रतिचक्रे पट्टिचक्राय झुम झुम नमः। ओम राम आंटी आपकी अभी भी नेटवर्क बहुत वीक बता रहा है, आवाज नहीं आ रही आंटी। श्रीं क्लीं ओम क्रोम ओम नमः स्वाहा। कैसा करें बेटा? फिर हाथ में लो क्या मोबाइल? अब आया? आंटी एक बार बोलकर देखिए, क्योंकि वो मोबाइल का क्या है, वो अपने मूड पर चलता है मोबाइल। वही तो
चलिए 12 नंबर का श्लोक लेते हैं। ये है शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वं निर्मापितस्ति भुवने कललाम तावन्त एव खलु तेऽप्यणमः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अरहं नमो भूयपुत्रं जं जं नमः स्वाहा। ओम आम अम अहा सर्वराजा प्रजामोहने सर्वजन वशाय कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वराय अधिष्ठाय रामदेव नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धर्म चिंताय जं जं नमः स्वाहा। अब इसके बाद मैं प्रणाम करना चाहूंगी मेरे गुरु जिन्होंने डॉक्टर अनीश भैया, जिन्होंने मुझे भक्तांबर स्त्रोत जी के पद प्रदर्शन पर ले आए और एक मिशन को पूरा करने में मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे आदरणीय मंजू दीदी जिन्होंने घर घर तक भक्तांबर को पहुंचाया है, उन्हें भी श्रद्धा से नमन करना चाहती हूँ। साक्षी आवाज आ रही है? आंटी थोड़ी कट कट के आ रही है। अब तो कैसा करूं बेटा फिर? और जगह बदलूं क्या? शायद एक बार करके देखिए आंटी, कहीं खिड़की के पास अगर बैठ सकते हैं तो। खिड़की के पास तो हूँ बेटा। आई भी खड़ी है। अच्छा और देखती हूँ, खिड़की के पास और देखती हूँ। साक्षी हाँ आंटी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा अच्छी तरह से। हाँ आंटी हाँ, वही वही आंटी तो। ने बोला। आ रही है साक्षी आप? हाँ आंटी अभी भी वैसा ही नेटवर्क दरवाजे के है। पास। आंटी अभी मैंने भी आज वैसा। यहाँ बालाघाट में नेटवर्क हुआ बेटा, आज फिर नेटवर्क। अच्छा और अनीश भैया और भी। कहीं एक सेकेंड आंटी, अनीश भैया भी आ गए हैं। अनीश में अनीश भैया आप कौन से हिस्से हैं? अच्छा डॉक्टर अनीश जैन। मैं भी डॉक्टर अनीश जैन के चैनल से जुड़े हूँ। आंटी एक सेकेंड, हाँ मैं अनीश भैया को देख रही हूँ। हाँ। पानी सेट कर दो। मेरा कहना है जय जिनेंद्र आप सभी को। जय आशा जिनेंद्र दीदी भैया। आप ना इधर उधर क्या आवाज जा रही क्या नहीं जा रही इस पे ध्यान ना देके ना फोकस करें और लोगों के सवाल सुनेंगे, जो आपकी जो क्षमता है ना उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि क्या है नेटवर्क यदि कमजोर रहे ना तो अपने को ना ज्यादा वो ना करके सिर्फ काम की बातें फटाफट, उसमें क्या होगा बहुत जल्दी लोगों को आप क्या चीजों समझ में आएगा। जैसे बहुत सारी माताएं उनके सवाल हैं वो अपनी बात रखें तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी फायदा मिलेगा और आपका फोकस इधर उधर ना जाए कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। मैं तो जब कोई प्रोग्राम देता हूँ ना आंख बंद करके जो बोलना शुरू करता हूँ तो फिर नेटवर्क जाए तो उनका जाए, मैं अपनी बात बोल के निकल जाता हूँ। हेलो बिल्कुल भैया बिल्कुल। आशा दीदी आप कहाँ पर हैं? शायद लीव हो गए। नहीं आशा आंटी तो है। नहीं तो उनको बोला बोले वो बोले आप सवाल रखो उनके सामने सीधे। आप इस समय कोई जाया मत करो, वो 3 4 5 जितने भी सवाल आपके कोई माताओं के हैं जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं कैसे समाधान करना चाहिए वो उनको बताएंगी। नहीं आंटी बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही है आज। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और दे। या तो एक्चुअली में आप क्या है हमारे यहाँ पीछे बहुत बड़े आशा दीदी आपके घर में ऊपर कोई कमरा होगा तो आप ऊपर जाओ ना ऊपर। एक्चुअली में आजू बाजू में बहुत झाड़ है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकती
जब तक के सुनो, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत शख्सियत यहाँ पर आ चुकी है मेरे ख्याल से, मैं उनसे आपकी मुलाकात और कराना चाहता हूँ कि कामिनी शाह। कामिनी शाह यहाँ पर यदि होंगी फिलहाल में, तो कामिनी शाह आप अपना हाथ ऊपर उठाइए। है भैया, है। तो मेरा कहना है कामिनी शाह को अवसर दीजिए। कामिनी शाह एक ऐसी एनर्जेटिक महिला है जो सूरत से बिलोंग करती हैं और जिन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीत के आई है और आप सब लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगी। जय जिनेन कामिनी जी, आपको अनम्यूट करना होगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन। जय जिनेन, आप भी सूरत से हैं? यस यस, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, एकदम अच्छे से आ रही है। जय जिनेन। कामिनी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ। आप आपके पीछे जो लाइट चल रहा है उसके अपोजिट में हो जाओ, अपने चेहरे को घुमा दो। ओके ओके, हाँ। जिससे आप दिखाई दो, आप क्या, आपके चारों तरफ ही लाइट है, क्या करें, ठीक है। अभी दिख रहा है? हाँ कामिनी शाह जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कृपया मैं सबसे पहले अपना परिचय हमारे सारे दर्शकों को दीजिए। ओके ओके। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ, कामिनी शाह। और अनीश भैया से लास्ट फरवरी से जुड़ी हुई हूँ भक्तांबर के लिए। तो मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मैंने बहुत बड़ी जंग ये कैंसर की जो है वो मैंने भक्तांबर द्वारा मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। आज आपके सामने जो हूँ तो वो मैं भक्तांबर की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं एक सार्कोमा मैलिग्नेंसी से पीड़ित थी और मुझे डॉक्टर ने ऐसे बताया गया था फरवरी में हिंदुजा हॉस्पिटल में कि अभी आप ज्यादा मतलब जी नहीं पाओगे और आपका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं है। तब मुझे अनीस भैया ने इतनी अच्छी तरह हीलिंग दी और उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझाया और मैंने 45 श्लोक पे कंटिन्यू मेरा चैंटिंग चालू था। और आप मानोगे नहीं, मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे 9 घंटे का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। मेरे फैमिली मेंबर्स भी सब एकदम चिंतित थे कि शायद वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था मेरे आदिनाथ दादा के ऊपर। और मेरी भक्ति ऐसी, मैं मतलब जिस दिन ऑपरेशन के लिए गई उस दिन भी मैंने मेरी साधना करके गई। तो आप मानोगे नहीं, 9 घंटे का ऑपरेशन मेरा 3 घंटे में हो गया और पूरी तरह एकदम इतने इजीली मेरे ट्यूमर रिमूव हो गई कि इवन डॉक्टर भी सोच में पड़ गए, क्योंकि स्कैन का रिपोर्ट टोटली डिफरेंट आया। पहले कुछ अलग था और ओपन करने के बाद कुछ अलग था। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ श्रद्धा है वहां जान आ ही जाती है और भगवान अपने लिए मतलब है हाजरा हजूर है। वो मैंने मेरी लाइफ में पूरी तरह देख लिया। तो बस आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मतलब आशा मत छोड़िए कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाती। बस इतना ही कहूंगी कि जितना मतलब श्रद्धा से आप करोगे कि मुझे भक्तांबर पढ़ती हूँ और मैं, आप मानोगे नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने तब से मेरी साधना चालू की तो अभी तक मेरा कंटिन्यू है और आपके सामने एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ और सबके साथ मतलब मेरी फैमिली के साथ इतना अच्छी तरह एंजॉय कर पा रही हूँ कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई। क्यों डरना इससे कि मुझे कैंसर हुआ है, मैं अच्छी नहीं हो पाऊंगी, ऐसा बिल्कुल आशा मत छोड़िए कि मुझे मतलब मैं ठीक नहीं अपने में, मतलब मैं ज्यादा मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए और जी जान से भक्तांबर की आराधना करिए तो देखिए कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार आते हैं। और अपने अंदर जो सूक्ष्म जीव है उसको एवरीडे मतलब आपका मतलब हाथ फेरा के ऐसे बोलिए कि हे आदिनाथ दादा, मैंने ये जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी कोई जीव को मैंने मेरे द्वारा कुछ तकलीफ पहुंचाई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम चाहती हूँ और वो जीवों को भी मोक्ष प्राप्ति हो। बस इतना ही कीजिए, देखो फिर बाद में वो कैसे आपके लिए कैसे दुआ करते हैं और आप कैसे लाइफ में एंजॉय करती हूँ। आज मुझे इतना मतलब गर्व हो रहा है कि मैं डॉक्टर भी इवन मेरे लिए एकदम ये हो गए
कि आपने ऐसा तो क्या किया कि आप मतलब बोल ही नहीं पाते आपको देख के कि आप कैंसर पेशेंट हो करके। ऐसे सिंस मैं लास्ट 8 इयर्स से इस बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन भक्तांबर मेरी लाइफ में अभी फरवरी से आया, तो एकदम अभी तो मेरी पूरी लाइफ ही अनीश भैया ने मुझे चेंज कर दी, क्योंकि मैं एवरीडे सुबह 4 बजे उठ के साधना करती हूँ मॉर्निंग में, और मेरा दिन भी इतना स्वस्थ रहता है। और कैंसर पेशेंट को तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज पॉजिटिव मोड में रहिए। ये जो अपने को एक टारगेट दिया गया है, तो उसको कैसे पार करना वो अपने हाथ में है। मतलब जितनी आप श्रद्धा बढ़ाओगे उतने आपकी सफलता आपके झोली में आ जाएगी, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और मुझे तो साक्षात आदिनाथ दादा की कृपा मेरे ऊपर है, वो अभी मेरे को रियल में लग रही है। तो मैं आपको सबको इतना ही कहना चाहूंगी कि बस मस्त रहिए, अच्छी तरह एंजॉय करिए लाइफ को, और एकदम श्रद्धा से भक्ति कीजिए, तो देखो फिर आपकी लाइफ में कितने अच्छे सब अच्छा होगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आपसे अनुमोदना आपकी कामिनी जी, बहुत बहुत Thank you. अनुमोदना। आपको हाँ। देख के सच में हम इतने इतने ज्यादा अभी क्या बोलूं मैं, प्रभावित भी नहीं, उसके लिए शब्द कम है प्रभावित के लिए भी। थैंक यू सो मच। नहीं दीदी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे भक्तांबर में और आगे बढ़ना है, और सबको उसमें मुझे कैंसर पेशेंट को तो सबको अपलिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस पाथ पे जब अपन आते हैं तो अपने को कितनी वेदना होती है। और मेरे को तो इतना ही चाहती हूँ कि मैं आदिनाथ दादा को इतनी मतलब प्रे कर रही हूँ कि सबके लिए मैं कुछ करूँ, अच्छा करूँ, यही मेरी भावना है। आप मैं सबके सभी से आशीर्वाद कहना मेरे चाहूंगा साथ है। हाँ मैं सभी से कहना चाहूंगा जितनी भी माताएं यहाँ पर हैं, देखो आशा दीदी का नेटवर्क फिर अच्छे से आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इस समय जो कामनी शाह जी हैं, शायद ईश्वर अभी कामनी शाह के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा है कि जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी हार ही होगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कामनी शाह जी की भक्ति, उनकी पवित्रता, उनका प्योरिटी लेवल, उनका आदिनाथ दादा के प्रति अटूट विश्वास उन्हें फिर से हमारे बीच में लाया। सोचिए कि एक महिला को जिसे कह दिया हो कि दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाओगी, मोस्टली रिपोर्ट ये कह रही थी, लेकिन उनके अंदर का विश्वास ये कह रहा था, आदिनाथ भगवान के प्रति आस्था ये कह रही थी कि मैं जीतूंगी जीतूंगी और जीतूंगी। और सूरत की इस बेटी ने सारे संसार को रास्ता दिखा दिया कि कैसे अपने आप को अपनी मुश्किलों पर विजय पाकर आगे बढ़ाया जाता है। तो कामिनी शाह जी, हमारा हाँ इस महिला मंडल में आपसे एक निवेदन है। आप, हाँ मैंने जब भी देखा है और जब भी कभी आपसे बात करी है, आपके हाँ मन में हमेशा ये आता है कि भैया मैं सबको हीलिंग देना चाहती हूँ। तो मैं तो हाँ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं जरूर उस महिला मंडल से कहीं से भी बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ये लोग साक्षी जी जो बहुत सारे पेशेंट्स को हीलिंग देते रहते हैं, और हाँ। आपके अंदर तीव्र भावना है कि आप भक्तामर स्तोत्र से हीलिंग दें। आप एक श्लोक सुनाएंगी? जी भैया। हाँ भैया मैं भी अभी यही बोलने वाली थी कि हमारे इस क्लास में कैंसर के पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं जिनको हम हीलिंग देते हैं। दीदी आपका प्लीज नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। हमारे ओके। ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत खुश थैंक यू। हैं सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए। हम चाहते हैं कि आप उनको जरूर एक बार हीलिंग दें। और नहीं, एक चीज और थैंक यू सो बताना मच। चाह रहा हूँ, हाँ मैं हाँ साक्षी जी आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि कामिनी जी बहुत बढ़िया हीलर बन चुकी हैं, और आपने कोरोना पेशेंट्स को, जब ये खुद परेशान थी उस समय कोरोना पेशेंट्स को हीलिंग दे रही थी। तो हम चाहते हैं कामिनी शाह जी प्लीज बताएंगी आप वो कौन से पेशेंट थे जिनको आप हाँ। हीलिंग देने के लिए आपने बहुत अद्भुत प्रयास भी किए थे। जी भैया, एक्चुअली मैं मुझे हीलिंग देना नहीं आता, लेकिन मेरी अंदर से जो भक्ति जो है अनीश भैया ने जो जगाई है, और मेरी जो आदिनाथ दादा के ऊपर जो मतलब इतनी श्रद्धा बढ़ गई। तो मेरे नेबर थे, वो लड़के को कोरोना हुआ था, और उसको इतना मतलब इतनी डिफिकल्टी से मैं पास हो रहा था, तो मैंने उसको एवरीडे सिर्फ 45 श्लोक पे पानी लेके 9 बार गिन के मैं उसको पानी देती थी। उसकी भी श्रद्धा मेरे प्रति मतलब भक्तांबर के प्रति जगी, तो उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट दिया। लेकिन उसको मतलब फीवर एक्सेस प्रमाण में बढ़ रहा था, तो उसको 5 ताव बुखार हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे नेबर को बोला कि मुझे एक चांस दीजिए,
मैं फिर से और ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली भक्ति करके मैं पानी तैयार करके और फिटकरी का मैंने उनको उपाय बताया और फिटकरी के पानी से और भक्तांबर 45 श्लोक से आप मानोगे नहीं, सुबह से उसको इतना हाई फीवर था और शाम को तो मैंने कंटिन्यूअसली मेरा जाप चल रहा था और शाम को 7 बजे मैंने उनको पानी फिर से पिलाया तो वो लड़के को बुखार क्या एकदम स्वस्थ हो गया और आराम से उस दिन के बाद उसको फीवर भी नहीं आ रहा और उनके घर में भी भक्तांबर इतनी अच्छी तरह चल रहा है अभी। तो वो लोग भी बोलने लगे कि सही में अपने श्रद्धा से करेंगे तो फल मिलेगा ही। तो अब हम चाहते हैं कि आपके मुखार बिंदु से वो श्लोक जो सदैव आपके मुख से चलते रहता है वो आप उनको ध्यान रख के करें, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए करें। जैसे आप बोलती हो कि मेरे हाँ। शरीर में जो जीव है उनको मुझे भक्तामर सुनाना है, तो हम चाहते हैं कि अब तो रहेंगे ही नहीं ऐसे कोई जीव, लेकिन हाँ। जो जितने भी जो यहाँ पर अस्वस्थ लोग हैं आप उनके लिए भक्तामर जरूर पढ़िए। इसके बाद हम फिर आशा दीदी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम। बोलो बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय। बोलो बोलो श्री आचार्य मांगतुंग जी महाराज साहब की जय। बोलो बोलो श्री भक्तांबर काव्य की जय। बोलो बोलो श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब की जय। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाम शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशम त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। मंत्र। ओम नमो भगवती शूद्रपद्री शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। रिद्धि। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिलमानसाणं चौम जम स्वाहा। बोलो बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय। तो कामिनी शाह जी आपका बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद जो आपने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 चांद लगा दिए। एक बार फिर हम आशा दीदी से निवेदन करते हैं कि आशा दीदी आपका आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सुनाई दे रही मुझे। तो आशा दीदी देखो बहुत सारे टॉपिक्स लेके आई हैं और हम ये चाहते हैं अगर आपके किसी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम इसी बीच में रखते जाएं और आशा दीदी उनका समाधान आपसे बात करके करेंगी। जी बिल्कुल। कामिनी जी उससे पहले आप आपका नंबर प्लीज शेयर कीजिए ना चैट बॉक्स में। ओके ओके। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छा ध्यान कराती है, बहुत शानदार। तो मैं चाहता हूँ कामिनी जी जो आप 4 बजे से 6 बजे के बीच में एक बहुत अच्छा ध्यान करते हो, आप बताओगे उसमें क्या क्या बोलते रहते हो? हाँ भैया। हाँ बताइए ना। आज चूंकि आशा दीदी हमारी प्यारी आशा दीदी से आज हमारी बात उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है क्योंकि टावर का प्रॉब्लम जा रहा है। तो भैया अभी तो ठीक है आशा आंटी का नेटवर्क। हाँ बस मैं तो सुबह में उठ के यही मतलब आदिनाथ दादा को प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर दिन मतलब इतनी शक्ति दे कि मैं अच्छी तरह अपनी साधना कर सकूं। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप डिफरेंस देखोगे कि सुबह 4 से 6 में करते हो और फिर बाद में दोपहर को करो या वो भी भक्ति कहलाती है। लेकिन जो सुबह का टाइम रहता है उसमें अपने भाव कुछ अलग ही रहते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि ये जो भक्ति करते हैं उस टाइम बस इतना ही आप सोचिए कि मेरे अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनके मतलब दवाई द्वारा मैं उनको जो दुख पहुंचा रही हूँ तो बस उसके लिए मुझे क्षमा मांगती हूँ।
और उनको जल्दी से जल्दी मोक्ष गति की प्राप्ति हो, तो वो जीव आपके लिए इतनी सारी दुआएं देंगे और आपको इस बीमारी से तुरंत ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच कामिनी जी। आशा और आंटी, साक्षी दीदी, आपको कुछ भी मेरी हेल्प हो, मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं एवर बिल्कुल टाइम आपके लिए रेडी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आपका नंबर दीजिए ना। साक्षी जी आपसे एक निवेदन है कि हाँ कामिनी जी को आपको बिल्कुल व्यस्त रखना है, क्योंकि कामिनी जी मालूम है चैट इनको बॉक्स में स्वस्थ हमारा रखने नंबर की ना। सबसे बड़ी शर्त है कि ये सबको प्रकाश देते रहे, इनका मन प्रसन्न रहे, तो निश्चित रूप से आप इनको व्यस्त रख सकती हो। तो इनको आप अपनी बहन के जैसा स्वीकार करते हुए और अपनी बहन को तुमको हर पल ध्यान रखना है, और ये वहां पर हीलिंग दे सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। चलो अब आप आशा दीदी के साथ सेशन प्रारंभ। हाँ आशा आंटी, आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करें जी जी आशा जी। आंटी? हाँ आंटी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ, आप पूछ सकती हैं, मैं वही अच्छा चाह रही थी। अच्छा। आंटी सबसे पहले तो शादी के बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि शादी नहीं हो रही है, एज बढ़ रही है, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा श्लोक पढ़ें, कितने बार और कैसे और कितने बजे पढ़ें? देखिए, जो श्लोक की हम बात कर रहे हैं, तो श्लोक है 12 नंबर का, जो कि मैंने अभी पढ़कर सुनाया था, है ना। हाँ आंटी। 12 नंबर का काव्य है। और जैसा कि अभी कामिनी जी ने बताया है कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है सबसे अच्छा। और श्लोक तो हम 21 बार पढ़े, हमको जैसी भी सुविधा हो, लेकिन 21 बार, 9 बार, और मंत्र और रिद्धि की जाप हम 108 बार दें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जहाँ श्रद्धा है और विश्वास है, तो वहां भी भक्ति इतना काम करती है। मैं अभी का बिल्कुल रिसेंट में आप लोग को उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? आप बोलते जाओ, हाँ, रुको मत। तो ये हमारे यहाँ पे एक बिटिया थी, बिटिया मतलब उसकी काफी एज हो गई थी, तो वो हमारे ने घर से काफी जुड़ी हुई है और अच्छे बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उस बेटी की शादी वो मेरे से हमेशा शेयर करती थी। जब भी मेरे पास बैठती थी कि दीदी मैंने फलाने पंडित जी ने मुझे ये बताया, तो मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया। वो डे बाय डे बिजनेस में भी उसके पापा ने उसको लगाया, अच्छे लखपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, लेकिन वो उसको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा परिवार है, तो लोग टोकते हैं कि अरे तुम्हारी शादी कब होएगी, अरे तुम्हारी शादी कब होएगी। तो उसको थोड़ा डिप्रेशन लगता था। तो उसको जहाँ जिस व्यक्ति ने जो उसको बताया, तो वो मुझे बताती थी कि मैंने ऐसा किया तो भी नहीं हुआ। फिर जब अचानक मुझे जब अनीश भैया ने 12 नंबर के श्लोक के बारे में बताया, तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि अनीश भैया जी ने मुझे बताया है, और मैं यदि रिंकी को अभी बोलूंगी, तो रिंकी यदि फिर इसमें असफल हो गई, तो फिर उसकी श्रद्धा एक बार डगमगाएगी। तो मैंने रिंकी से कहा कि अभी तुम कुछ मत करो रिंकी, अब मैं कर रही हूँ करके। तो फिर वो जो 12 नंबर का श्लोक है, वो मैंने रिंकी को हर बार ध्यान करके, मैं जब भी श्लोक पढ़ने बैठती थी, तो 12 नंबर के श्लोक की मैं चैटिंग में ये सोच के करती थी, हे आदिनाथ प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, बारंबार आपके चरणों में नमन करते हुए मैं रिंकी के लिए यह आराधना कर रही हूँ, रिंकी को इसका पुनर्जन्म मिले। और आप वंडर करेंगे, उस लड़की को ये नहीं बताई थी मैंने कि मैं ऐसा कोई श्लोक तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ, या तुम्हारा उसका फोटो तो मेरे पास डीपी में था कि मैं तुम्हारी फोटो को सामने। और वो लड़की अचानक मुझे 1 हफ्ते बाद मुझे फोन करके बोलती है कि दीदी आपको मालूम है मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया। मैंने कहा अरे बंडा, मैंने बोली रिंकी, फिर मैंने उसको बताया कि रिंकी मैं ऐसे ऐसे चैटिंग कर रही थी। तो बोले दीदी वही मुझे नहीं लगा कि ये इतना चमत्कार अचानक कैसे हुआ करके, इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, इतना कोरोना काल चल रहा है। और ये फिर मैंने उसको रिंकी से
फिर उसके बाद मैं लगातार ये करते रही, रिंकी भी मेरे से जुड़ी। फिर अब वो उनके सामने ये आया कि अभी कैसा करेंगे, तो मैंने उनके परिवार को सजेस्ट किया कि नहीं आप लोग जाइए, देखिए। और इवन अब रिंकी भी इतनी मैच्योर है, 35 से ऊपर की हो गई थी, मैंने कहा रिंकी को भी लेकर जाओ। ये लोग वहां गए और इनने देखा जैसे वो लड़का रिंकी के लिए ही रुका हुआ था। उसके मदर फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो अपने मदर फादर की सेवा में निरंतर लगा रहा। तो उसने ये सोच से शादी नहीं की कि पता नहीं कैसी पार्टनर मिलेगी। तो जब उसके मदर फादर अब उसका साथ छोड़ के चले गए, वो भाइयों के साथ था, तो उसको भी लगा कि शादी होना चाहिए। और फिर वो उनका रिश्ता रिंकी के लिए आया, और दोनों ऐसा लगता है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे का ही वेट कर रहे थे। फिर रिंकी ने उस लड़के से भी मेरी बात कराई, और अब उनकी शादी तय हो गई है, और 6 दिसंबर को उनकी शादी की भी डेट निकल गई, और वो लड़का भी मुझसे बात करता है, वो लड़की भी। यानी बहुत बढ़िया। ये चमत्कार मेरी लाइफ का, ये ऐसा चमत्कार है कि उस लड़की ने आराधना नहीं की, वो लड़की नहीं बैठी आराधना के लिए, सिर्फ मैंने सच्चे दिल से आदिनाथ प्रभु से भक्ति की और उसके लिए प्रेयर की, और ये मुझे सफलता मिली। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आंटी, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल। मतलब सच में आज सभी को और विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ, इससे तो चमत्कार होते ही हैं। और ये जो अनीश भैया बोले ना, ये जो मेरे फैमिली काउंसिल के जो मैटर है, एग्जैक्टली इसको क्या है, संख्याओं में बांधना तो बिल्कुल संभव नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये मैटर इतने संवेदनशील होते हैं, इतने ज्यादा संवेदनशील होते हैं कि हर कोई इसको हर किसी से शेयर नहीं कर सकता है सही बात, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इतना छोटा छोटा सा मैटर होता है। और मैं उन सब लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि जो भी अपने परिवार में है, तो ये इस रिश्ते को कम से कम बहुत संभाल के रखें, क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता होता है। यहाँ पर ना ईगो को आने दें। ईगो एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को तोड़ने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। और यंग लोगों को बोलना चाहूंगी, जैसा अनीश भी अभी हर बार बोलते हैं, अपने हर उसमें बोलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लो, बड़ों का आशीर्वाद लो, बड़ों का आशीर्वाद लो। घर में हम जितना बड़ों का सम्मान करेंगे, हमको उतना ही गुडविल मिलेगी। गुडविल, एक छोटा सा उदाहरण मैं इस आशीर्वाद का मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था कि जब भी कोई बुजुर्ग अपने सामने आए, और जो भी अपने को मदद करते बने, बेटा अपने को मदद करना है, जब से मैं जॉब में आई थी, और उसका आशीर्वाद लेना है। बात बहुत पुरानी है, मुझे लगता है कि 2001 या 2 की होगी। मैं एक जगह पे, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती थी, तो मैं उस गांव में मैं एज ए इंचार्ज की पोजीशन से गई थी। मैं ऑफिस में थी, कैश के ट्रांजैक्शन होते थे, पोस्ट ऑफिस होते हैं जो, तो एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया करता था। मैं उसको कैश का लेन देन करती थी। वो हरदम मुझे इतना आशीष देता था, अपना पैसा जमा करने आता था, अपना पैसा निकालने आता था, मैं उसको बहुत आदर से बिठाती थी, सब करवाती थी। तो वो हमेशा मुझे एक आशीर्वाद देता था, मेरी बिटिया इतनी ईमानदार है, इसको जज की कुर्सी पे बैठना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? मैं किस विभाग में सर्विस कर रही थी? मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस कर रही थी। मैं एक दूसरे फील्ड में थी, मेरे लाइफ का जो फील्ड था वो जॉब का निकल चुका था, है ना? तो मैं हमेशा हंसती थी, मैं बोलती थी, दादा आप क्या बोलते हो, अब आपकी बिटिया को दूसरे जन्म में मिलेगी ये कुर्सी, अभी आप आशीर्वाद दे दो मेरे को। नहीं बेटा, मेरी बिटिया इतनी ईमानदार है, जज की कुर्सी पे बैठना चाहिए। बात आई गई हो गई। मैंने 2007 में रिटायरमेंट ले लिया अपने जॉब से, सोशल फील्ड में आई। सोशल फील्ड में लगातार मुझे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं ह्यूमन राइट्स में आई। ह्यूमन राइट्स में आने के बाद मैंने जो लोगों का गांव-गांव में गई,
हाँ, मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं देती हूँ और मैं गांव-गांव में गई। गांव-गांव में मैंने लोगों की पीड़ा देखी, छोटे-छोटे से विवाद देखे, छोटी-छोटी सी बातों को उनको सुलझाया। इवन वो लोग मेरे घर आ जाते थे गाँव से चलते-चलते, मैडम हमारे साथ ऐसा हो गया, फिर उनको बताती थी। तो अब वो बात आई गई हो गई, मैं ह्यूमन राइट्स से जुड़ गई। ह्यूमन राइट्स में मैं काम करते रही लगातार, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। हर गाँव में मेरे को जहाँ भी मेरे को गाँव में ग्राम पंचायत के लोग बुलाते थे, मैं जाती थी। जजेस के साथ विधिक प्राधिकरण में जजेस के साथ साक्षरता शिविर लगते हैं, मैं उन लोगों के साथ जाती थी, लोगों को समझाते थे, बैठते थे। अचानक विज्ञप्ति निकली पेपर में कि कंज्यूमर कोर्ट में ज्यूरी मेंबर की पोस्ट खाली है करके, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसके लिए भी अप्लाई करो, ये तुमको एक परमानेंट वो देगा, बैठोगी और ये करोगी। मैंने अप्लाई किया, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया और जब जिस दिन मेरा सिलेक्शन लेटर मेरे हाथ में आया, तो 2012 की बात है। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने वो लेटर रिसीव करके मैंने उनको कहा देखो ये क्या है, तो उन्होंने लेटर दिया, तो उनने देखा अरे ये तो घुड़न काका का आशीर्वाद है बोले। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? हाँ बोले तुम्हारा जूरी मेंबर के इसमें सिलेक्शन हो गया बोले, तुम वहां एज ए जूरी मेंबर बैठोगी। अरे मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा देखो कितना घुड़न काका एक 80-85 साल का, मैं बोली बुजुर्ग, और मुझे कितना अच्छा आशीर्वाद देकर गया ये व्यक्ति। और वो व्यक्ति उसका इंसिडेंट आपको बताऊं, जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन वो मेरे ऑफिस में आके 2:30 बजे बैठा, बोले बिटिया मेरा खाता बंद कर दो। और मैंने बोला नहीं दादा आप आते हो। और वो व्यक्ति ने अपना खाता बंद कराया और उसी रात वो खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो सुबह उसका पोता मुझे बोलने आता है कि दादा खत्म हो गए। तो मैंने कहा अरे वो तो कल पूरा पैसा लेके चले गए यहाँ से। तो बोले हाँ मैडम कल बताया, बोले अब बोले मैडम के पास मैं नहीं जा पाऊंगा, अब मैंने पूरा पैसा ला लिया, बोले अब मेरी जिंदगी के कितने दिन हो गए बोले, और बस इतना आशीर्वाद देते रहे सबको, आपको भी दिया बोले, और बोले खत्म हो गए बोले, कल रात में सोए रह गए। अभी हम उनको ले जाएंगे, आप अपने ऑफिस के दफ्तर के सामने उनको श्रद्धांजलि तो जरूर देना। मैंने कहा तो बिल्कुल दूंगी। ऐसा एक चीज वहां है, से चला गया। फिर जब मैं जाके मैंने जिस दिन वहां ज्वाइन किया, तो मैंने अपने जज साहब को भी कहा, जब मैं ज्वाइन करके मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनाई, और जब मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी तो मैंने अपने जज को कहा, जिन जज के साथ मैं बैठती थी अध्यक्ष, मैंने कहा सर आज मैं इस कुर्सी पे बैठते हुए एक व्यक्ति को याद कर रही हूँ जो 80 और 85 साल का था, जिसने मुझे, मैं एक इंचार्ज की कुर्सी में पोस्टल डिपार्टमेंट बैठी थी और उसने मुझे कहा था कि मेरी बिटिया को जज की कुर्सी मिलना चाहिए। तो ऐसा चमत्कार ये होता है, बहुत बढ़िया। कब से होता है? आशीर्वाद से होता है। तो जो अनीश भैया बार बार कहते हैं कि हर सास अपनी बहू का और बहू अपनी सास का सम्मान करे, और जो घर में जितने बुजुर्ग हैं, मैंने सुना है अनिश भैया हमेशा बोलते हैं बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्गों का। तो ये जो बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद निकलता है ना, ये वास्तव में हमारे लिए एक वरद हस्त होता है, ये मैंने खुद ने महसूस किया है। और किसी का कोई प्रश्न हो कि मैं अपने आगे और बात बढ़ाऊं? पहले साक्षी जी आप कुछ बोलना चाहेंगी ये इतनी हाँ, शानदार घटना मैं सुनने के वही बाद? बोल रही थी भैया, आंटी इतना सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ से कौन सा आशीर्वाद आपके लिए कब काम करेगा आप बता देखिए ना, नहीं मैंने तो सकते हैं। PRS ले लिया, मैंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी। हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय मुझे बोलते हैं कि मैडम आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी बोले और सोशल फील्ड में आ गई। यानी देखिए उसके आशीर्वाद का ये असर था कि मुझे बिल्कुल उससे भी आगे जाना था, मुझे लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो आशा दीदी एक बिल्कुल। बार साक्षी जी से प्रतिक्रिया पूरी सुन लो, क्या लग रहा है ऐसा हाँ, सुनने के बाद? कैसा और लगता आप है? दोनों भी टाइप कर। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमेशा सब लोग इतना बोलते हैं खुश रहे खुश रहे खुश रहे। हम जब भी किसी को भी हीलिंग देते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि आपकी फीस बताइए। तो हम सब जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं बक्तामर से, हम सबको यही बोलते हैं, हमारा एक ही नियम है कि हम 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे। आपको देना आप आशीर्वाद दीजिए, हम आशीर्वाद के बस, लिए बहुत तैयार वाकई खड़े हैं, पर हमको 1 रुपए की भी फीस नहीं चाहिए।
तो वही बोल रही हूँ कि आपके लिए वो आशीर्वाद कब काम करेगा आप बता नहीं सकते। आंटी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। हाँ बेटा, और मैं एक चीज क्वेश्चन तो पूछूंगा, बाद में सुनो अपन तो, बात करते हाँ, हैं। हाँ यदि शांति धारा, यदि शिखर जी से शांति धारा दिखाई जा रही होगी थोड़ी सी भी, तो उसकी एक झलक जरूर सबको हाँ, दिखाई। बिल्कुल भैया बिल्कुल अभी बिल्कुल शांति बिल्कुल। धारा शुरू नहीं हुई है, शुरू होगी तो हम बीच में रोक लेंगे। हाँ। आंटी एक कॉमन क्वेश्चन है कि सास बहू के रिश्ते में आज जो खटास आई है, हर घर में है, बहुत सारे घरों में है, कई जगह सास स्ट्रिक्ट है, कई जगह बहुएं नहीं मानती, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और इसके वजह से जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बिगड़ते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हस्बैंड और वाइफ अलग हो, कोई नहीं चाहता कि हम घर से अलग हो, पर उस घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी। हो सकता है ये बात किसी बहू को अच्छी ना लगे, या हो सकता है सास को अच्छी, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल जो अनुभव है, जो मैंने सुलह के दौरान मैंने महसूस किया है, और जब इस बात को महसूस माना गया है, तो वो परिवार उसके बाद इतने अच्छे से रन कर रहा है कि आज वो लोग, यानी वो सास भी मुझे बोलती है, आशा दीदी आपने बहुत अच्छा हमको समझाया, और बहू भी बोलती है। देखो, पहली बात तो बहू किसके किसके पास आती है, बहू को किसके लिए लाया जाता है? बेटे के लिए लाया जाता है, ठीक है ना? लेकिन बहू को वो बेटा जो मिला है, जिससे वो प्यार कर रही है, जिसके साथ रह रही है, जिसके साथ उसको सब कुछ मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो बेटा कहाँ से आया है? वो बेटा उसको किसने दिया है? वो बेटा कहाँ से आया है? वो बेटा उस माँ से आया है ना? उस माँ की गिफ्ट है वो उसको, किसको? बहू को, करेक्ट? उस यस माँ आंटी। की गिफ्ट है वो बहू को, जो उसने दिया है? अपना इतना बड़ा बेटा जिसको पाला पोसा पढ़ाया, वो किसको दे रही है? एक योग्य बेटा बहू को दे रही है ना? तो बहू की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो उसको वही रिस्पेक्ट दे, हर बार वो सोचे कि हे माँ, तुमने मुझे बेटा दिया है, मैं तुम्हारे बेटे को बहुत सहेज के रखूंगी, तुम्हारे बेटे का सम्मान करूंगी, तुमने ये गिफ्ट मुझे दी है, इसलिए तुम तो मेरे लिए सर्वोपरि हो ही। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं, उनके घर जो लड़की आई है, वो किसने दी है? एक दूसरे माँ बाप ने दी ठीक है ना? वो उस परिवार की लाडली है ना? उस परिवार में वो इतने नाजों से पली है, पुसी है, यानी बिल्कुल उसको इतनी एक एक चीज के लिए उन्होंने तकलीफ नहीं होने दी है। और अपने दिल का टुकड़ा उन्होंने किसको दिया है? उस माँ को दिया है, उस बेटे को दिया है। तो अब यहाँ सास की क्या जिम्मेदारी है कि हम किसी का दिल का टुकड़ा, किसी की बेटी को हम यहाँ लेके आ गए हैं, तो हम कैसे इसको कुछ बोले भाई? हम नहीं बोल सकते। जैसा हमारा बेटा हमको प्यारा है, वैसी ही ये बेटी हमको प्यारी है। और फिर एक छोटा सा यदि हर बहू ये सोच ले कि यदि मेरे माँ बाप के साथ यदि मेरी भाभी कोई बुरा बर्ताव करेगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, तो मुझे भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से वो सास भी सोच ले कि यदि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो इस तरह क्या दोनों में यदि ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो निश्चित तौर पे ये जो विवाद की स्थिति है ना, वो कतई नहीं बन सकती। अब एक छोटा सा उदाहरण इस सिलसिले में देना चाहूंगी, जो मेरे सामने आया था। एक लड़की शादी के बाद ससुराल में आई तो ससुराल में आने के बाद विवाद सिर्फ इस बात का था कि बहू चाहती थी, छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है ना? एक कस्बे में आई है, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आई है। आर्थो जो एक पारंपरिक फैमिली होती है, परंपरागत फैमिली में आई है, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी नहीं आई है। अब वो बहू बोले कि मैं दिन भर शॉर्ट स्कर्ट्स होते हैं ना, जो शॉर्ट स्कर्ट्स होते हैं,
शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहन के घर में रहूंगी, या छत पे कब घूमने जाऊंगी, छत पे रहूंगी, छत पे टहलूंगी। सास का कहना ये हुआ कि बेटे तेरे को जो करना है तू अपने मैके जाती है वहां करना, अपने बेडरूम में करना, अपना जो भी है, लेकिन अपन एक परिवार में, सामूहिक परिवार में रहते हैं। चाचा ससुर हैं, चाची सास है, बड़े ससुर हैं, ससुर हैं, सब हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता जहाँ की मैं इतना लंबा घूंघट लेके मैं रहती हूँ और मेरी बहू तो ऐसा करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। विवाद इतना हो गया कि वो हमारे तक आ गया। फिर जब उसको बहू को जब समझाया कि तुम सोचो ना, एक ड्रेस के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो, अरे इतनी बड़ा तुम जब घूमने जाओगी तब ये करोगी, तब उस पढ़ी लिखी लड़की, तब उसके दिमाग में आया कि सही बात है, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों विवाद कर रही हूँ करके। फिर उसने सोचा कि हाँ वाकई में मेरे से गलती हुई है, मैडम आपने बिल्कुल मुझे सही कहा है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस सास भी खुश हो गई, बहू भी खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको साड़ी नहीं पहनना, तुम सूट पहनो, सूट में पूरा घर हमारा ढका रहता है, ऐसी ड्रेस पहनो जिसमें तुम्हारी पूरी मर्यादा बनी रहे। हो गया, छोटा सा प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया बिल्कुल, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। हाँ, और साक्षी बोलो। आंटी आपने इतना अच्छा सल्यूशन बताया है और इतना अच्छा एग्जाम्पल बताया है ये, क्योंकि मुझे लगता है आज ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न जरूर होगा, इवन बहुओं के, इवन सासुओं के, कि ये कैसे इस रिश्ते को संभाले जहां दोनों को लगता है कि वो इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो मेरा ही है। सास को भी लगता है ये मेरा बेटा है और बहू को भी लगता है ये मेरा पति है। इतने अच्छे से समझाया आंटी आपने। एक और सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो सास है, चाहे ससुर है, चाहे बेटा है, चाहे बहू है, या चाहे बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे समय में हम जिसका गुस्सा हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं के साथ रहना है और हर बात में गुस्सा करते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा श्लोक बोल सकते हैं उनके लिए कि उनका गुस्सा कम हो जाए और हमारे रिश्ते अच्छे रहें? नहीं, देखो, क्रोध की हम बात करते हैं ना, तो क्रोध के पीछे कारण क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। क्या होता है, किसी किसी की प्रवृत्ति होती है कि वो छोटी छोटी सी बातों के लिए उलझते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये हो कि हम जो बात है वो हम उस व्यक्ति का नेचर जानने की कोशिश करें कि आखिर क्रोध का कारण क्या है। क्रोध कभी कभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है। उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ से शुरू हुआ है और किस वजह से उसके क्रोध का जो कारण है वो क्यों हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्रोध का कारण जानने की शुरुआत करें, और क्रोध का जैसे ही हम कारण जानते हैं तो निश्चित रूप से वो क्रोध हटेगा। अब रहा सवाल ये कि वो उस व्यक्ति के साथ हम कैसा डील करें। एक उसका भी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। मेरे पास ऐसे हजारों क्या बोलूं, यानी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये गिनतियों में बांधना मुझे नहीं आता, क्योंकि गिनती कभी इधर से उधर भी हो सकती है। तो ये जो है, जैसे अब वो जो पर्सन है जिसको क्रोध आ रहा है, तो अपन ने देख लिया कि इस व्यक्ति को इस बात से क्रोध आता है। जैसे हम सामने बैठे हैं और उसको मालूम है कि वो अंदर से यहाँ आ रहा है और सामने बैठेंगे और वो जल्दी चिल्लाने वाला है। हम थोड़ा सा वहां से उठ जाएं और उठ के थोड़ा एक तरफ हो जाएं, उसको अपने आप में ये फील आएगा कि अरे ये व्यक्ति उठा है, इसने मेरे को रिस्पेक्ट दिया है। और वो थोड़ा ना थोड़ा वो एक बार सोचेगा, और ये सोचने के बाद उसका थोड़ा, यानी जो जो गुस्से का जो जो पावर है ना, वो थोड़ा सा कम होगा। यानी परिवार का हर मेंबर उसको उसकी उपस्थिति जताए, उसको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं वो ऐसी भावना से ग्रसित है जो उसको बार बार उद्वेग करती है। तो उसको एहसास कराइए कि नहीं, तुम गुस्सा मत करो, हमारे लिए तुम्हारा बहुत महत्व है, तुम क्यों गुस्सा करते हो, ऐसी कौन सी बात के कारण तुम्हें गुस्सा आता है। दूसरा,
एक मैं छोटा सा जो उदाहरण मैं आपको बता रही थी, मैं बचपन में मैं देखती थी हमारे पड़ोस में एक कपल रहते थे। मैं उनको मामा बोलती थी और उनको मामी बोलती थी। तो मामा जी का ये रहता था कि मामा जी जब अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाएं तो उनकी पत्नी की ड्यूटी थी कि उनकी पत्नी उनकी सारी तैयारी करके दे। यदि किसी दिन उन्होंने तैयारी नहीं की तो इतना झगड़ा, इतना चिल्लाना मिलाना होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस क्या है, वो अपने आप मामी की प्रैक्टिस में आ गया कि हमको तो ये रखना है। वो रखने लगी। थोड़े दिन बाद वो जो मामा जी थे उनको अपने आप लगने लगा कि अरे ये तो सब चीज अपने आप कर देती है। और फिर ये प्रैक्टिस में अब वो एक आध दिन कभी भूल गई तो उनने खुद ने उनको आके बोला कि अरे आज तुम रखना भूल गई मेरे सब कपड़े वपड़े, क्या हो गया करके। तो वो इतनी अवाक रहेगी कि अरे इस इंसान में परिवर्तन कैसे आया। लेकिन आप सोचिए क्यों परिवर्तन आया, क्योंकि उस इंसान में चेंज आया कि ये तो हर बात मेरे अकॉर्डिंग करते रही है। तो अपने आप को व्यक्ति का दिल मृदु हो गया, हुआ ना मृदु, ठीक है ना। बिल्कुल आंटी, लेकिन कई जगह क्या हो जाता है कि हम कई बार सास या ससुर की बात होती है कि हम डायरेक्टली उनका नहीं बता सकते कि उनको क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है। तो उस समय हम क्या श्लोक बोले कि हमारा मन शांत रहे। उनका तो शांति की बात ही अलग है, हमारा मन शांत कैसे करें हम कि वो जो छोटी छोटी बातें बोलते हैं हमको हमारे अंदर से गुस्सा ना आए। क्या ऐसा कौन सा श्लोक बोल सकते हैं हम? अच्छा, नहीं ये श्लोक की आराधना की बात करना है ना। तो श्लोक बेटा तो देखो, हाँ। हाँ श्लोक बेटा देखो क्या है, श्लोक है 25 नंबर का, है ना। अच्छा 25 नंबर का है ये। एक्चुअली अपने ग्रंथों में ये श्लोक है अग्नि तापक शामक यंत्र के नाम से है ना। तो मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ, पढ़ के सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल आंटी बिल्कुल। स्वमेव विबुधार्जित बुद्धि बोधा त्वं संकरोषि भुवनं गणशङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। रीति है ओम ह्रीम अर्हं नमो रक्तवर्णं झों झों नमः स्वाहा। मंत्र है ओम राम ह्रीम रूम रहस्य उषा झों झों स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। देखो ये श्लोक का महत्व ये है कि अग्नि तप शामक यंत्र के रूप में अपनी जो बुक है ना उसमें इसका ये उल्लेख किया गया है। और जो विरोधी जब कोई रहता है, कभी कभी कई लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे विरोधी होते हैं, तो विरोधी को भी शांत करने के लिए ये श्लोक बहुत कारगर साबित होता है। और जब जो दृष्टि का दोष आ जाता है ना, दृष्टि दोष के लिए भी होता है। अच्छा मैं बात ये कर रही थी जो 12वें नंबर का श्लोक है जिसमें जो मैं सामंजस्य के लिए बता रही थी, पति पत्नी के सामंजस्य के लिए, तो उसके थोड़ा सा विश्लेषण मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो भक्तामर स्टोर की जो बुक में दिया है, ये मदोन्नत हाथी यानी हाथी जब उन्माद में भर जाता है तो वो कितना तहस नहस करता है, शत करता है। तो ऐसे हाथी करने के लिए इस श्लोक का वर्णन हमारे को बताया गया। लेकिन इसके पीछे टारगेट देखो, हम बात कर रहे हैं कहाँ, पति पत्नी के सामंजस्य की, परिवार के सामंजस्य की। और ये सामंजस्य की स्थिति में टकराव कहाँ से आता है? अहम। अहम एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा घटक है जो इतने से बात से शुरू होता है और एक विस्फोट का रूप धारण कर लेता है। तो जो ये अहम है ना,
अहम भी ये उन्मत्त हाथी के उत्पात से कम नहीं है। हाथी तो एक ग्राउंड में और एक उसके बीच में उत्पात मचा के तहस नहस करता सब कुछ, लेकिन ये जो अहम है ये पूरे रिश्तों को तहस नहस कर देता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो 12 नंबर का श्लोक, ये अभी मैंने 25 नंबर का जो बताई हूँ, ये क्रोध शांत करने के लिए है ना। और विरोधी, आपके सामने कोई विरोधी नहीं दिख पाए, और जो भी व्यक्ति से आके आपके क्रोध से बचना चाहते हैं वो क्रोध है। और जैसे अपन को सबकी शांति के लिए भी चाहिए, घर में पूरी शांति हो, तो 26 नंबर का श्लोक ले लीजिए आप। तुभ्यं नमः त्रिभुवन हराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो दिन भवोदधि शोषणाय। रीति है ओम ह्रीं अरहं नमो दिव्यपणं जं जं नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं क्लीं रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। तो आप श्लोक पढ़ लें, 3 बार, आपको ज्यादा बार समय नहीं मिल रहा है तो 3 बार दिव्य मंत्र पढ़ लें, 3 बार मंत्र पढ़ लें। और इस श्लोक का देखो 26 नंबर का जो श्लोक है ना, देखो 12 नंबर का आपने को मैंने बताई काहे सामंजस्य करना है ना, अपने ईगो को नष्ट करता है। किसी ने पूछा कि क्रोध को शांत कैसे करते हैं, तो क्रोध शांत करने के लिए 25 नंबर का बताया। और ये जो 26 नंबर का श्लोक है जो, वो संपूर्ण शांति के लिए है, सर्व विनाशक है ये। और एक श्लोक की एक विशेषता ये भी है कि इसके साथ में यदि 9:34 का जब हम मनन करते हैं तो ये प्रसव की जो पीड़ा होती है वो उस पीड़ा को भी दूर करता है, और जिन नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और जो बच्चे जिनको कंसीव नहीं हो पाते हैं उनको बच्चे कंसीव करने के लिए भी इन सब चीजों का इसके साथ 9 और 34 नंबर का श्लोक भी सार्थक होता है। हाँ साक्षी आगे और बोलो बेटा। हाँ आंटी। आंटी ऐसे सिचुएशन में क्या करे जहां आपको पता है कि सास या जेठानी या ननंद या ससुर या फॉर दैट मैटर आपके हस्बैंड को आपके अगेंस्ट कोई ना कोई भड़का रहा है, आप उनके कान में कोई ना कोई कानाफूसी तो हो रही है, आपको पता चल रहा है, आपको ये भी पता है कौन कर रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो हमको पता है कि कानाफूसी हो रही है, हमको पता है कि हमारे अगेंस्ट भड़काया जा रहा है, लेकिन हम किसी को भी नहीं बोल सकते उन दोनों में से, तो क्या करें फिर हम? नहीं तो बेटा सुनो ना, हाँ हस्बैंड हस्बैंड से फिर आपके रिलेशन कैसे हैं? हस्बैंड माँ के सामने कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि तो वो बोलते हैं मानो वो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट से है, पर ये है कि वो घर छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि वो बोलते हैं मैं मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ वो उनका गलत नहीं है, वो वाइफ भी रिस्पेक्ट करती है कि वो बोलती है मैं भी नहीं बोलूंगी घर छोड़ने के लिए, लेकिन वो वाइफ को भी ये पता है कि वो कानाफूसी हो रही है सास और जेठानी में। देखो बेटा मैं क्या बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है हमारा जब जब हमारी कोई बात नहीं सुनता है ना, तो क्या होता है हमको मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, तो जरूर इनको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है इसलिए हमारी बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार नहीं होता, कई बार होता भी है ना। तो पहले तो हमको उसका कारण पता करना चाहिए कि हस्बैंड यदि उनकी बात मान रहा है और हमारी बात नहीं मान रहा तो इसका कारण क्या है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये बात होगी कि यदि हस्बैंड से हम ये बोलें कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमको अलग रहना है, तो बेटे यहाँ से भी विवाद शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, और बच्चों को आज्ञाकारी होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि जिन माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा है उनकी पहले जिम्मेदारी अपने मदर फादर के प्रति होती है। लेकिन वाइफ
जीवन भर की संगनी है ना। माँ बाप ने हमको पाला पोसा बड़ा किया और हमारे लिए एक जीवन संगनी लाके दी, तो हमारा जीवन संगनी के प्रति भी उतना ही दायित्व है ना। तो वो जिसका ऐसा क्वेश्चन है ना, उनसे आप बोलिए वो 12वें नंबर का श्लोक पढ़ें जरूर, 12वें नंबर का श्लोक पढ़ें। और 12वें नंबर का श्लोक सिर्फ ऐसा नहीं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें और पूरे क्षमा भाव के साथ पढ़ें कि यदि मेरे मन में मेरे ससुर के प्रति किसी तरह का क्लेश आया है, मेरी सासू माँ के प्रति मेरे मन में किसी का क्लेश आया है, और मेरे देवरानी जेठानी के प्रति मेरे मन में कोई क्लेश है, तो हे भगवान, मैं उन सारे क्लेशों को दूर करती हूँ, अपने अंतर मन की पूरी गांठों को खोलती हूँ और अपने पूरे अंतर मन से उनसे पूरी क्षमा याचना करती हूँ। और संभव हो तो अपने ईगो को एक तरफ रख के उनके सामने जाके उनसे क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़कर अपने सासू माँ से बोले, हे माँ, हे सासू माँ, मैं आपकी बदौलत यहाँ आई हूँ, आपका बेटा मेरे पास है, आपके बेटे से मेरी सारी खुशियां हैं, मेरा पूरा सौभाग्य है, और यदि आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी तकलीफ को, आपकी उस शिकायत को निश्चित रूप से दूर करूंगी, निश्चित रूप से दूर करूंगी, क्योंकि आपका वरद हस्त, आपका हाथ मेरे सर पर आशीर्वाद के रूप में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके साथ हूँ, कल मेरी बहू मेरे साथ होगी, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, इसलिए आपसे जो संस्कार मिलेंगे वही मेरे लिए मेरी धरोहर है। हे सासू माँ, आप मुझे बताइए मुझसे क्या गलती हुई है। और ऐसा वो अपने पति से भी बोले कि मैं आपकी माँ का पूरा सम्मान करती हूँ, ससुर का पूरा सम्मान करती हूँ, जेठानी का पूरा सम्मान करती हूँ, आप बताइए मुझे और क्या करना है सम्मान के तौर पे। और वो पूरे ऐसे क्षमा भावों के साथ, पूरे कि मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया था कि जिसके साथ मुझे ऐसा, इन लोगों का ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो मैं अपने पूर्व जन्मों का निर्जरा करती हूँ, सबसे क्षमा करती हूँ, सबसे प्रेम भाव रखती हूँ, सबके प्रति प्रेम की भावना अर्पित करती हूँ। हे आदिनाथ भगवान के चरणों में पूरे श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर उस इस श्लोक का वो पठन करें, 12 नंबर के श्लोक का, और फिर वो मुझे आपके माध्यम से मुझे वो 21 दिन में बताए। लेकिन पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरी क्षमा याचना और अपना ईगो एक तरफ रख दे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अहम अहम को छोड़ना बहुत आसान नहीं है। अहम जिसने छोड़ दिया समझ लीजिए वो जीत गया। और सम्मान देना जो शुरू कर देगा उसको सम्मान अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया है, समझाया है, और मैं आशा करती हूँ कि जिनका भी एक क्वेश्चन था उनको बिल्कुल इसका जवाब मिल गया है। उनको बोलो, और बिल्कुल वो आपके आपके महिला मंडल में वो ईमानदारी से ये करे जितना मैंने कहा है, और इतना ईमानदारी से करने के बाद वो आपके महिला मंडल को मैसेज करे वो 21 दिन में कि उसको क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है आंटी। लेकिन अच्छा, पूरी श्रद्धा होना और पूरा विश्वास होना, उसको बोलना कहीं भी मन में कितनी सी भी गांठ नहीं होना चाहिए, अंतर मन में इतनी सी भी गांठ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आंटी। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन आया है कि अगर पेरेंट्स के फोर्स पर लड़के या लड़की ने शादी कर ली समाज में, पहले उनका कोई अफेयर था और पेरेंट्स के फोर्स करने पर उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वो उस अफेयर को नहीं भूल पा रहे हैं, तो कपल में जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने पहले उनका अफेयर किसी और से था। हाँ, और पेरेंट्स ने फोर्स किया इसलिए समाज में शादी कर ली, सक्सेस नहीं हो पाती है मैरिड लाइफ, तो कैसे उसे करे? ना इसको भूल सकते ना इसको एक्सेप्ट कर सकते। बेटा ये कितनी सी आसान सी बात है। अरे जो हमारे सामने है उसको हमको देखना है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले।
ऊपर से ईश्वर जोड़े बना के भेजता है ना। कुछ अच्छा होना होगा, इसलिए उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई, और माँ बाप ने जहाँ शादी की उसके साथ बहुत अच्छी जीवन गुजारना होगा उसको, उसका लाइफ वो फ्यूचर उसका ब्राइट होगा, स्वर्णिम होगा, इसलिए माँ बाप के संयोग से उसे इतना अच्छा पार्टनर मिला। कहीं ना कहीं ईश्वर ने यदि उससे उसको दूर किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो होगी कि उस व्यक्ति के साथ उसका या उस लड़की के साथ उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। देखो, मैं इस मंच पे बात कर रही हूँ, जब भी मैंने जितने भी अनुभव देखे हैं, मेरे को बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे पास जितने भी विवाद के प्रकरण आते हैं ना, 75% लव मैरिज की रहती है। 75% लव मैरिज के कपल्स में विवाद में सुलझाती हूँ, और जब मैं विवाद सुलझाती हूँ तो उनको बार बार ये बताती हूँ कि बच्चों, अभी तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम याद करो वो पल जब तुम एक दूसरे के लिए जान देना चाहते थे, जब एक दूसरे के लिए ऐसे सपने देखते थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि जो तुम ये लड़ रहे हो और तुम इस तरह से कर रहे हो? भूल जाओ, आज का ये पल याद मत करो, वो पल याद करो जब तुम फोन पे अच्छी अच्छी बातें करते थे, एक से एक लव लेटर्स लिखते थे, वो सब याद करो, और वो पुराने पूरे समय याद करके उसको मेंटेन करो। तो यदि ये ऐसा हुआ है, किसी का किसी से लव था और उससे शादी नहीं हुई, तो उसको ईश्वर की मर्जी मानो। ऊपर से रिश्ते बन के आते हैं, जिसके साथ हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, जिसके साथ हमारा स्वर्णिम समय रहता है, जिसके साथ हमारा जीवन सुखद बीतना चाहता है, भगवान हमको उसी से जोड़ने की कोशिश करता, और भगवान के रूप में हमारे माँ बाप। और जब आपने इतना आदर और इतना सम्मान अपने माता पिता का रखा है कि उनकी मर्जी से शादी की है, तो उतने ही सम्मान और उतने ही आदर से बेटे उस रिश्ते को भी हमको संभालना है जो माँ बाप ने हमें गिफ्ट में दिया है। समझ रहे हो ना? इससे बिल्कुल बिल्कुल आज से, अभी से इस बात को गांठ में बांध लो कि जो हुआ अच्छा हुआ। हो सकता है हमारा उस व्यक्ति के साथ अच्छा जीवन नहीं गुजरता, हो सकता है हमारे उससे लड़ाई झगड़े होते, हो सकता है कोई अनहोनी हो जाती। माँ बाप ने हमको कुछ सोच समझ के रिश्ते में बांधा है, इससे बिल्कुल बिल्कुल इस बात को भूल जाओ। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। जो भूत बीत गया वो बीत गया। अब हमारे सामने जो है, हमको उसको सुधारना है, और हमको अपने अच्छे भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, और अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना है। थैंक यू सो मच आंटी। अगर अरेंज मैरिज फेल हो जाती है तो बच्चों को वापस री मैरिज के लिए कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं? अरेंज मैरिज फेल हो गई, फेल हो गई है, डाइवोर्स। आंटी, डाइवोर्स के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बच्चे डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं पेरेंट्स या किसी की भी बात, तो कैसे कर सकते हैं? डाइवोर्स इज अ राइट ऑप्शन या उनको समझाकर वापस लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डाइवोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डाइवोर्स, यदि सिर्फ एक छोटे से विवाद के लिए कोई डाइवोर्स की बात सोचता है तो बिल्कुल भी गलत है। मैं तो कभी भी किसी भी कपल को मैं डाइवोर्स के लिए कभी भी वो नहीं, मैं बात ही नहीं करती। मैं मेरे पास तो जब कोई शिकायत लेके आता है तो मैं उससे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि बेटा, तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी सोच सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो वो लोग मेरे से बोलते हैं, मैडम आप जैसा समझाओगे हमको, हम वैसा सोच के हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना। फिर उनको मैं सारे प्लस और माइनस पॉइंट बताती हूँ कि देखो क्या होता है। देखो बेटा, डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, जब आप एक पार्टनर के साथ आपका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो फिर आप अकेले इस बड़ी दुनिया के साथ कैसे वो करेंगे? हाँ, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर वो तो न्यायिक उस पे बात चली जाती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी सी बात को, जैसे मैंने कई लड़कियों को देखा। अच्छा हाँ, एक जो विवाद का कारण है, डाइवोर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले जमाने में क्या होता था कि लड़कियों की शादी हो जाती थी और लड़कियों को बहुत समझा बुझा के भेज दिया जाता था, है ना।
और समझा बुझा के भेजा जाता था, और मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं होती थी। तो पहले क्या था, लड़कियों में भी धैर्यशीलता थी, लड़कों में भी धैर्यशीलता थी। ये इंटरनेट और ये सबके वो नहीं थे। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे हस्बैंड बहुत बार बताते हैं, सबको बताते हैं, जब कपल जब खुश हो जाता है ना, जब उनका सुलह हो जाती है और वो मेरे से मिलने आते हैं, अपना कभी दिवाली में हुआ तो पैर पड़ने आएंगे, ये करेंगे, तो फिर मेरे मेरे हस्बैंड एक किस्सा उनको बताते हैं, बहू को बताते हैं कि बोले जब लड़की की शादी होती है बोले, तो लड़की को विदा करते हैं बोले, तो विदा करते समय वो अपने में एक रस्म होती, खिचड़ी, खिचड़ी जिसमें दाल चावल मिलाते हैं, सब बनाते हैं ना खिचड़ी। आप गुजरात में क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में परंपरा है। तो वो नई नवेली बहू आती है और वो खिचड़ी बनाती है, और फिर वो खिचड़ी वो सबको परोसती है। जब वो खिचड़ी वो सबको परोसती है दूसरे तीसरे दिन, तो सब उसको दस्तूर देते हैं, कोई अंगूठी देता है, कोई कान के देते हैं, कोई पैसे देते हैं, सब देते हैं। फिर वो दस्तूर होता है बोले, और उसके बाद वो सास और बहू, तो उसकी माँ ने उसको सिखाया रहता है कि बेटे तू अपने सास से इतना प्यार करना, इतना प्यार करना कि जब वो खिचड़ी होगी तब तू अपने सास के साथ ही बैठ के खाना, तब बोले तुम लोग का प्यार बहुत अच्छा बढ़ेगा। अब हो गया सारा, सबका हो गया, फिर सास और बहू दोनों खिचड़ी खाने के लिए बैठे। अब खाना भी हो गया, अब लेकिन बहू को इतना विवेक नहीं है कि वो थाली जो उठाना है वो मेरे को उठाना है, क्योंकि माँ ने तो ये बताई नहीं थी कि थाली तू उठा के रखना। तो बस वो सास यूं तिरछी निगाह से देख रही है, बहू यूं दिख रही है, और बस थोड़े से उस पे शुरू हो गया। तो इसलिए क्या होता है, हमको भी थोड़ा सा विवेक आंटी आंटी आप अरे अनम्यूट। चलो ये भी तो रख दो तुम है ना। तो इसलिए ना, जो डाइवोर्स की बात है ना, डाइवोर्स में ईगो को तुम छोड़ दो बेटे, ईगो मत रखो। दूसरा, पहल करो, पहल करोगी निश्चित हल मिलेगा। और यदि बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत करो। क्या होता है, जब परस्पर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है ना, तो बहुत सारी इतनी जो छोटी सी दरार रहती है ना, वो बहुत बड़ा खाई का काम करती है। इसलिए डाइवोर्स के बारे में मत सोचा करो, पहले ये सोचो कि हमको रिश्ते को कैसे बचाना है। जब तक वो हम बचा सकते हैं तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। अरे बहुत छोटी सी चीज पे अहम एक तरफ रख दोगे, गुस्सा छोड़ दोगे, आज्ञा का पालन करना सीख जाओगे, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएंगे ना, तो उस दिन डाइवोर्स वाली बात नहीं आएगी। और सास ससुर को भी, जैसे सास ससुर सोचते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुख से रहना चाहिए, वैसे उनको भी ये सोचना चाहिए कि दूसरे की लड़की हमारे घर में आई है तो वो भी उतने ही सुख से रहना चाहिए। ठीक है ना, क्यों साक्षी? बिल्कुल आंटी, बहुत सही बात बताई आपने। कपिला आंटी कुछ पूछना चाहते हैं। कपिला आंटी आपने हैंड रेज किया है। कपिला कोठारी आंटी, कपिला आंटी, अच्छा हाँ कपिला आंटी आप कुछ पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए ना आंटी। आंटी मैंने आपको अनम्यूट किया है। तब तक आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही कपिला आंटी, या तो तब तक हम चंदन बालाजी को ले लेते हैं। चंदन बालाजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी हाँ कि जी। डाइवोर्स में क्या होता है, बच्चे का भविष्य, यदि बच्चा है ना तो बच्चे का भविष्य बिगड़ता है बेटे, बच्चे का भविष्य बिखर जाता है। और ईश्वर ने हमको इतना प्यारा यदि बच्चा दिया है तो हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम उस बच्चे को बिगाड़ें। हमको उस बच्चे के लिए जीना है, और हमको उस बच्चे के लिए साथ में जीना है और अच्छे से जीना है, और उस बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश देना है कि लोग देखें कि देखो दोनों पति पत्नी में तो चलबल चलते रहती थी, लेकिन इनका बच्चा कितना काबिल बना। बिल्कुल सही बात आंटी। कपिला आंटी आप बात करना चाहते हैं आंटी से?
हाँ आंटी, आंटी आपका अरे नहीं आपकी दो वो तो मेरी बैटरी खत्म हुई थी ना, हाँ हाँ चेंज किया तो ऐसा हो गया। मेरे को कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी आंटी। चंदन बालाजी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सारिका जी, सारिका जी आपने अभी हैंड रेज किया है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं आप? सारिका जी, जय जिनेंद्र। वीडियो ऑन करना चाहते हैं आप? हाँ आंटी जय जी। जय जिनेंद्र, सारिका जी बोलिए। बोल रही थी मेरी जैसे फ्रेंड है एक, तो उन दोनों की हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन रहती है, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। 12 नंबर का श्लोक बोला ना, 12 नंबर का श्लोक। ओके, तो उसको कैसे करना होगा 12 नंबर के श्लोक को? 12 नंबर का श्लोक देखिए, उसकी विधि 12 नंबर का श्लोक है, वो तो पढ़ेंगे। विधि तो वही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 21 बार पढ़ें, है ना, और 108 बार रिद्धि मंत्र का सबका जाप दें। लेकिन क्या होता है, आजकल ऐसा बोलते हैं ना, वर्तमान परिस्थिति में धर्म को भी अपने अनुरूप ढाल लिया है लोगों ने, है ना, तो वो इतना नहीं भी कर पा रही हैं। यदि तो कम से कम श्रद्धा से उनको जब भी समय मिलता है, जब जब वो फ्री होती है, तो अपना 9 बार वो पढ़ते जाएं, और 9 बार ही वो श्लोक और रिद्धि मंत्र भी पढ़े, लेकिन पढ़े पूरी श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ, पूरे समर्पित भाव से, और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, हे आदिनाथ प्रभु, मैं आपको चरणों में समर्पित होकर अपनी भक्ति को अर्पित कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ, अर्पित कर रही हूँ, और अपना पूरा मनोयोग से पूरा करें, और बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा रखें। और जब जिस समय से वो भक्ति करें, सबके प्रति द्वेष छोड़ दें, अपने पति के प्रति बिल्कुल निश्चल मन से अपने मन में प्रेम का भाव जगा लें। आपको मालूम है वो इतना इतना अच्छा होता है पति का साथ, पति और पत्नी का ही रिश्ता जीवन में संपूर्ण साथ कहलाता है। पति पत्नी ही एक ऐसा रिश्ता है जो हर परिस्थिति में, हर समय में एक साथ, एक रफ्तार में चलते हैं, है ना। तो आप अपनी फ्रेंड को बताइए, आपके फ्रेंड है कि इस पे हट नहीं, अच्छा स्पॉटलाइट पे मत लीजिए वो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। ये मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती, और मैंने आज तक भी जितने, इसलिए मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मुझे खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने किसको कब काउंसलिंग की थी। जब कभी वो अक्सर मुझे कहीं मिल जाते हैं, और मुझे जब कभी बाजार में कभी और आके मिलते हैं, तब मुझे बताते हैं कि आंटी हम आपसे मिले थे और आपने हमको ऐसा ऐसा बोला था, देखो अब हम इतने खुश हैं, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, आंटी आपने कहा था बच्चे को बहुत पढ़ाना, तो देखो अभी हमारा बच्चा इतना पढ़ रहा है, फलानी रैंक में आया, इस रैंक में आया। तो ये जो भी है आपकी फ्रेंड, उसको समझाइए। थैंक यू सो मच आंटी। ताकि उसको, उस फ्रेंड को ये बोल सकते हैं, वो मेरे से बात कर हाँ सकती है। आंटी, सारिका जी आप बिल्कुल आशा आंटी से बात करवा सकते हैं आपकी फ्रेंड की। आशा आंटी का नंबर मैं डाल रही हूँ अभी चैट पर। आंटी एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी को बुरी आदत है, उसकी आदत छुड़वानी है, मतलब अपनी काल्पनिक दुनिया में रहता हुआ आदमी गांजा नशे की आदत है, तो इस आदत की वजह से जो रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गांजे नशे की आदत है, अपनी दुनिया में रहता हो। बेटे अब वो क्या है उसका, वो नशे वाला है, एक कोई श्लोक है नशे का। आंटी वो तो 23 और 29 है। हाँ 23 और 29 है ना, एग्जैक्टली मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा था,
वेरी गुड साक्षी बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आंटी एक्चुअली 2-3 लोगों ने पूछ लिया था इस बारे में, इसलिए मुझे अब लर्न हो गया 23 और 29। एक्चुअली पता है ये ऐसे ना, ये वाला प्रकरण थोड़ा सा क्या मेरे पास आया ड्यू टू माय एज, है ना। तो हाँ ड्यू टू माय एज क्या होता है, लोग आके आंटी को बताने में डरते हैं कि आंटी के सामने तो ऐसा गया तो फिर आंटी तो बात लगा देगी। नहीं आंटी। तो वो वाला श्लोक बोलो और उनको यही बोलो कि वो धैर्य रखें। सुनो बेटा, ये जो गांजे और लत की जो आदत लगती है ना, उनको पूछो उनको कब से है। आंटी आपके सामने बात करो। बता सकते हैं क्या, ये जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन पूछा है प्लीज मुझे हाँ। पर्सनली रिप्लाई कीजिए ना। नहीं, फोटो बिना बात कर लो। पर्सनली मुझे लो। पर्सनली प्लीज रिप्लाई कीजिए कि कितने साल से है उनको ये आदत। है क्या अभी, वो होंगी तो सही क्योंकि उनका क्वेश्चन चल रहा है तो सही। प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए ना, कितने सालों से उनको ये आदत है। 2-3 साल से दीदी। आंटी साक्षी आंटी 2-3 साक्षी साल से बेटे है। सुनो। हाँ 2-3 सालों से है। हाँ, तो बेटे सुनो, वो हाँ बहुत बहुत ही यानी क्या कहना चाहिए, बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो उस व्यक्ति को ना कहीं कहीं से फ्रस्ट्रेशन है, समझ रही हो तुम। हाँ आंटी। वो व्यक्ति, मैं देखो बेटे, मेरा ना मनोविज्ञान में भी ग्रेजुएशन है एक्चुअली में, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी थोड़ा मैं अपना हूँ। तो वो जो ये नशे की जो आदत शुरू होती है ना, तो वो या तो वो कहीं से असंतुष्ट है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी पूर्ति वो नहीं हो पा रही है, तो वो अपने आप को वो एक नशे की दुनिया में ले जाके वो उसको अपनी संतुष्टि कर रहा है या करना चाह रहा है ना। तो इसलिए उसको ये समझाओ जिनको भी है कि वो उसके साथ ज्यादा समय स्पेंड करें ना, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा रहें और कारण जानने की। और एक देशी नुस्खा बेटे बुजुर्ग लोग बताया जा करते हैं, जो खजूर होता है ना अपना, खजूर खजूर को बोलते हैं काले नमक में मिला के, जैसे अपन सुपारी वगैरह खाते हैं ना, वैसा यदि उसको चूसने के लिए दिया जाए, ऐसा बुजुर्ग लोग बताते थे दादी माँ के नुस्खे में। तो वो उसकी भी आदत, उससे क्या होता है, उसके टेस्ट से वो जो गांजे और उसकी भांग और ये शराब आपकी आदत होती है, तो उसके उस टेस्ट से वो आदत दूर होती है, ऐसा मैंने बुजुर्गों को कहते हुए सुना है। और दूसरी बात, यदि जैसे बहुत ज्यादा उसको ना थोड़ा उसको अपने को बैठ के, मतलब पत्नी हो या मदर हो जो भी हो ना, जब वो अच्छे सामान्य मूड में रहे तब उनसे बैठ के उनको बात करना चाहिए, या कोई बहुत अच्छा दोस्त हो वो बात करें, वो उनके मन की बात जानने की कोशिश करें कि बेटे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, और फिर उसके दुष्प्रभावों से उसको परिचित करा। ऐसा होना, यानी या तो उसके मन में कहीं निराशा का भाव आ रहा है ना, दो चीज है, वो असंतुष्ट है या उसमें कहीं से उसमें निराशा का भाव आ रहा है, या कहीं से वो ऐसा महसूस कर रहा है कि कोई मेरे को उपेक्षित कर रहा है, चाहे पत्नी उपेक्षित कर रही हो, चाहे घर में दूसरे लोग उपेक्षित कर रहे हो, चाहे दोस्त लोग उपेक्षित कर रहे हो, जो भी है। तो ये तीनों चारों चीजों को एक क्रम वाइज एनालिसिस किया जाए, और फिर एनालिसिस करने के बाद वो भक्तांबर का स्त्रोत तो अपने को करना ही है, भक्ति तो अपने को करना ही है, लेकिन अपने को साथ साथ उसको काउंसलिंग भी, उसके साथ भी बैठना, उसको भरपूर टाइम देना है अपने को। जब उसको भरपूर टाइम मिलेगा ना, ऑटोमेटिक वो इस रास्ते से पीछे हटेगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। बच्चों को अगर गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा करते, हमारी बात नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। कौन सा श्लोक कितने उनके लिए? साल के बच्चे हैं आंटी बच्चे तो चाहे आप 1 साल का ले लो चाहे 20 साल का ले लो, सबकी एक जैसी कंडीशन है, हर बात पर गुस्सा करते हैं। कौन सा श्लोक सुनाना चाहिए? तो वही है, तो गुस्सा करने वाला भी वही है ना, श्लोक 25 नंबर का श्लोक है ना,
नहीं, लेकिन देखो बेटा, मैं गुस्सा करने का वजह से, मैं गुस्से के पहले बेटे कारण में जाऊं। अब छोटे बच्चे को तो क्या है, आपने मोबाइल छुड़ा लिया, आपने कहा चलो पढ़ाई करो, बस उनको गुस्सा आ जाएगा। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, जब भी मैं मोबाइल लेके बैठता हूँ आपको, तो उसका गुस्सा कैसे शांत होगा? उसको बिठाल के एक बार समझा लो, तुमको कितनी देर मोबाइल देखना है? 1 घंटे मोबाइल देखना है ना बेटा, 1 घंटे मोबाइल देखना, उसके बाद तुमको पढ़ाई करना है ना। बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चा का ये हो सकता है कि आप मेरे को हर बात में टोकती हैं, आप बाहर जा रहा है तो आपने टोक दिया, किसी से बात कर रहे हैं तो आपने टोक दिया, या मैं कोई डिसीजन लेना चाह रहा हूँ बिजनेस का या कुछ भी, तो आपने मेरे को टोक दिया। तो कारण पता करो, ध्यान दो आप उसको, आप जब कौन सी बात बोलती हो और कौन सा गुस्सा आता है। अच्छा, कुछ लोग तो हैबिचुअल गुस्से वाले होते हैं, उसकी वजह होती है, कभी कभी जब लाइफ में व्यक्ति अनसक्सेस होता है ना, जब वो अपनी लाइफ में व्यक्ति असफल हो जाता है ना, तब भी गुस्सा उसमें घर कर लेता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी समझाओ कि सफलता हमारे साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि यदि हम एक बार असफल हो गए तो हम हमेशा असफल हो जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। हमको अभी अनिश भैया ने क्या बोले थे, वो एक उन्होंने गाना जो हिम्मत, लहरों से हिम्मत, हारने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से जूझने वालों की। तो वो जब कई बार क्या होता है, बच्चे बार बार असफल होते ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे हटाओ ना, इसलिए तो ऐसा भी नहीं होना है ना। उनको बताओ काउंसलिंग, बेटे इस मैटर में भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। गुस्सा शांत करने में सबसे ज्यादा काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है ना। और श्लोक तो आपको बताया ही है इस नंबर पर। हाँ, थैंक यू सो मच आंटी। आंटी आज आपने इतने अच्छे से सभी को इतनी सारी बातें समझाई हैं। संगीता आंटी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है संगीता, सबको? आ रही है आंटी, आ रही है। जय जितेंद्र आशा दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतना अपना समय दिया और आपके अत्यंत सौम्य एवं सरल स्वाभाविक को देख करके हम बहुत ही प्रभावित हुए। आप इतने सरल स्वभावी लग रही है हमें कि सबका जवाब इतने शांत भाव से दिया है कि तो बता नहीं सकते। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम आशा दीदी का ज्यादा लाभ नहीं ले पाए, इसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं। और ये शायद हमारे पुण्य की थोड़ी कमी रही, इसीलिए हम इनका लाभ नहीं ले पाए। आपने बताया रिश्ते बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए तथा बड़ों का आशीर्वाद हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि हमें समझाया कि कब क्या आशीर्वाद हमें कहाँ काम लग जाए, और भी बहुत अच्छी बातें बताई सास बहू के रिलेशनशिप के बारे में, तथा कैसे सास बहू का सामंजस्य से रहना चाहिए और हमारे ईगो को हमें छोड़ना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और साथ ही हमारे साथ कामिनी दीदी जो जुड़ी, उनका भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी बताया कि जिंदगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनसे हमने यही सीखा। कामिनी दीदी, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी सभी के लिए, सभी हस्त पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारी कामना है। दीदी आपका बहुत बहुत आभार। और आज जितनी भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, उन सब का भी श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संघ सूरत आप का हार्दिक व्यक्त करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र दीदी। और साथ ही अनिश भैया का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें ऐसे पर्सनैलिटी लोगों से जुड़वाया कि हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, हमें बहुत लाभ मिल रहा है। थैंक यू सो मच दीदी। जय जिनेंद्र।
थैंक यू सो मच आशा आंटी, आज का सेशन इतना अच्छा रहा। मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि हमारे मन में जितने भी लोग यहाँ जुड़े थे हमसे, जिनके भी मन में जितने भी प्रश्न थे, बहुत अच्छे से आपने सभी का समाधान किया है। आज सभी को बहुत बहुत लाभ मिला है आपसे। और मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आशा आंटी से कुछ भी बात पूछना चाहता है, आंटी का नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला था, उनसे पूछ सकते हैं। कल अनीश भैया बच्चों के लिए स्पेशल सेशन करवाने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जॉब के लिए, उनका जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं, उनका ब्रेन का कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब गर्भ संस्कार तो हैं ही, लेकिन जो अब गर्भ संस्कार नहीं दे सकते, उन बच्चों को हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, उस बारे में कल बताने वाले हैं। तो कल सभी अपने बच्चों को जोड़िए, क्योंकि भैया बहुत अच्छा ध्यान भी करवाएंगे और बच्चों से बातें करेंगे। तो सभी ज्यादा से ज्यादा परिवार के बच्चों को जोड़े, ताकि बच्चे उनकी बात बहुत अच्छे से समझ पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिगंबर मेरी जैन ओर से महिला भी सभी को महासमिति। धन्यवाद। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण। श्री दिगंबर जैन महिला दीदी महासमिति। आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा दीदी। नहीं भाई, बहुत, मैं कभी भी दे सकती हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ क्या बिजी रहती हूँ ना, मैं जॉब में हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट कभी भी साक्षी से मैं दूसरे नेटवर्क में मैं कोशिश करूंगी। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बगीचा है, ये है, झाड़वाड़ बहुत नहीं लंबे नहीं लंबे दीदी, हैं। बाद में सब सही हो गया, बाद में अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हाँ, आई दीदी, बहुत अच्छा हाँ, लगा। तो कभी भी ऐसा, मैं कभी भी, क्योंकि क्या है, थोड़ी सी व्यस्त रहती हूँ, मैं जॉब में रहती हूँ, तो है ना। लेकिन कभी हम भी हो, समझ सकते हैं। आप लोग कभी भी रहे तो मुझे बीच में आधा घंटे 15 मिनट अनीश भैया के सेशन में आप लोग वो क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें, है ना, प्रश्न आप लोग कलेक्ट कर लें, और फिर जिसकी जो भी समाधान होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं उस सेशन में आप लोग को बिल्कुल भरपूर बताऊंगी। 12 नंबर के श्लोक से हीलिंग लगेगी। 12 नंबर जो मेरा सामंजस्य और परिवार के लिए जो श्लोक है, उस नंबर से मैं हीलिंग भी देने को तैयार हूँ भैया के सेशन में। और मैं बार बार सभी को ये बोलूंगी कि भक्तांबर स्त्रोत जी बहुत विश्वसनीय, एक हमारे सब पढ़ते थे अभी तक, लेकिन किसी ने इसके प्रभाव को महसूस नहीं किया था। लेकिन आज जैन अजैन सभी इसके प्रभाव को जान रहे हैं। बताइए, वो शादी वाला तो मेरे लिए एकदम वंडर हो गया। मैं उसको अभी, वो मेरे साथ आना चाह रही थी वो, लेकिन मैंने उसको कहा कि बेटे तू पहले शादी तेरी हो जाने दे, उसके बाद दोनों पति पत्नी को मैं सामने लाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत थैंक यू आंटी। सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे साथ यूं ही बने रहे। हमारे वीडियोस यूट्यूब पर हम अपलोड कर रहे हैं, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सूरत, इस चैनल पर। वीडियो को जरूर चेक कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आंटी बंद करें? हाँ, थैंक यू सो मच साक्षी। नहीं आंटी।